हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बबीता दीपक ट्यूशन क्लासेस लर्न विद बेसिक्स। तो चलिए दोस्तों, आज हम पढ़ते हैं एक ऐसे टॉपिक के बारे में जिनसे आप सभी भली भांति वाकिफ होंगे, लेकिन फिर भी कुछ ऐसी बातें हैं जो आपको शायद ना पता हो या पता भी हो। चलिए देखते हैं, आज हम टॉपिक करेंगे टेंस। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, कॉम्पिटिटिव लेवल से भी और आपकी पढ़ाई के हिसाब से भी, और डेली जो हम बातें करते हैं इट मीन्स इंग्लिश सीखने के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले तो आप देखते हैं टेंस। टेंस का मतलब होता क्या है? देखिए, टेंस का अगर हम हिंदी मीनिंग लिखते हैं तो सिंपली होता है काल। काल, बट काल का मतलब या काल का अर्थ अगर हम इसको डिफाइन करें तो कैसे करेंगे? देखिए, टेंस का मतलब हमने काल लिख दिया, लेकिन काल एक्चुअल में होता क्या है? तो इसको हम इरेज करके यहां पे लिख सकते हैं समय, टाइम। ओके, देखिए टाइम। अब आपको शायद समझ आ रहा हो। देखिए, हमने टेंस का मतलब टाइम लिख लिया है, बट अब इसका यूज कैसे होता है, कहां होता है और कहां हम इसको यूज करते हैं, चलिए देखते हैं। मान लो मैं एक सेंटेंस बोलता हूं कि मैं स्कूल जा रहा हूं। मैं स्कूल जा रहा, आई एम गोइंग टू स्कूल। तो इसमें टेंस का क्या यूज हुआ? देखिए, सबसे पहले तो आपको यह पता करना होगा कि टेंस एक्चुअल में होते क्या है। इट मींस मैं स्कूल जा रहा हूं, तो ये सेंटेंस जो मैंने बोला है इसको आप किस कैटेगरी में रखना चाहेंगे? जैसे आई एम गोइंग टू स्कूल, ओके। तो अब आप इसको किस कैटेगरी में रखना चाहेंगे? मैं आपको अगर इसका हिंदी में लिख के दिखाऊं तो मैं स्कूल जा रहा हूं, तो आप इसमें एक बात नोट कर रहे होंगे कि मैं स्कूल जा रहा हूं। इट मींस काम अभी हो रहा है, प्रेजेंट में चल रहा है। मैं स्कूल जा रहा हूं, तो इट मींस कोई भी काम अगर प्रेजेंट में चल रहा है तो उसको हम अलग कैटेगरी में रखते हैं। सिमिलरली कोई काम पहले हो चुका है उसको हम अलग कैटेगरी में रखते हैं, और कोई काम आगे होगा उसको हम अलग कैटेगरी में रखते हैं। इन्हीं बातों को ध्यान में रखते हुए जब हमें ये पता चला कि कोई भी बातों को हम तीन तरीके से बोल सकते हैं कि भाई कोई काम हो चुका है, या कोई काम हो रहा है, या कोई भी काम होगा, तो इनको हमने कैटेगरी में डिवाइड किया। और हमें ऐसा कुछ पता चला कि हमने इनको डिवाइड करते वक्त पता चला कि भाई हमें इसको नाम देना है, तो हमें नाम दिया गया। और ये आपके सामने नाम लिखे हुए, प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर। तो हमने इन कैटेगरीज को देखा कि प्रेजेंट का मीन्स जो चल रहा है, सिमिलरली पास्ट का मतलब जो बीत चुका है, फ्यूचर जो होगा। ओके, देखिए, होप सो आपको समझ आया हो कि जब हमें पता चला कि हम किसी भी सेंटेंस को तीन भागों में देख सकते हैं, तो इसी प्रकार हमने इनको डिवाइड किया, क्लासिफाई किया, और पता चला कि जो काम अभी प्रेजेंट में चल रहा है या हो रहा है उसको हमने प्रेजेंट में इंक्लूड किया, जो बीत चुका है उसको पास्ट में, और जो होगा उसको फ्यूचर। ओके, अब बट हमें फर्दर ये पता चला कि भाई मान लो हम प्रेजेंट में ही जो कार्य चल रहा है, मान लो मैं आपको समझा देता हूं, इन दोनों को मिरेज कर देते हैं। सिंपली प्रेजेंट के बारे में देखते हैं कि जो काम प्रेजेंट में चल रहा है उसकी भी बहुत सारी फॉर्म्स हो सकती हैं। जैसे मैं विद्यालय जा रहा हूं, मैं विद्यालय जाता हूं, मैं विद्यालय जा चुका हूं, और मैं 2 घंटे से विद्यालय जा रहा हूं। देखिए, हमने एक ही बात को चार तरीके से लिखा, जो कि हम नॉर्मली यूज करते हैं।
जैसे मान लो मैं इसकी वजह बोल दूं, अगर आप इसको डेली लाइफ में यूज करना चाहे तो आप देख सकते हैं, मान लो हम ये बोलते हैं कि 2 घंटे से बारिश हो रही है, 2 घंटे से बारिश हो रही है, या मैं विद्यालय जा चुका हूं, मैं विद्यालय जाता हूं, मैं विद्यालय जा रहा हूं। तो आपने एक बात नोट की होगी कि ये चारों सेंटेंस ऐसे नहीं कि बनाए गए हैं, ये हम सेंटेंस अपनी डेली लाइफ में यूज करते हैं। तो फिर जब हम इसको, तो हम इन सारों को बोलेंगे प्रेजेंट में, इन सारों को प्रेजेंट में बोलेंगे, बट लेकिन इनको डिवाइड कैसे करेंगे, क्लासिफाई कैसे करेंगे कि वे प्रेजेंट में एक्चुअल में है क्या। तो इसके लिए हमें और इनको फर्दर डिवाइड करना पड़ा, जिनके नाम कुछ ऐसे आए, मैं आपको बता देता हूं। देखिए, जो मैंने अभी 4 सेंटेंस लिखे थे, उनके बारे में लिखा है इंडेफिनिट। उनको हमने 4 कैटेगरीज में डिवाइड किया। तो मैं इनका मतलब बता देता हूं। एक बात और नोट कीजिएगा कि प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर, ये जो मैंने लिखे हैं, ये जो चारों इनके क्लासिफाइड टेंसेस, ये इन तीनों के पार्ट्स हैं, इन तीनों के मींस इन तीन प्रेजेंट टेंस में भी आप इन चारों चीजों को देख सकते हैं, पास्ट में टेंस में भी इन चारों चीजों को देख सकते हैं, फ्यूचर टेंस में भी इन चारों चीजों को देख सकते हैं। चलिए, मतलब इनका सेम रहेगा, तो हम इनके मतलब को देख लेते हैं। इंडेफिनिट, जैसे कि इसके नाम से पता चल रहा है, इंडेफिनिट मींस अनिश्चित। ओके, अनिश्चित। अनिश्चित, जैसे मैंने कहा था कि मैं विद्यालय जाता हूं, मैं विद्यालय जाता हूं का मतलब है मैं रेगुलरली जाता हूं, मैं कभी कभी जाता हूं, मतलब इंडेफिनिट है, हमें उसके बारे में पता नहीं है, तो इट मींस वो आएगा इंडेफिनिट कैटेगरी। सिमिलरली कंटिन्यूअस, मतलब जो काम चल रहा है या हो रहा है। ओके, जैसे मैं विद्यालय जा रहा हूं, तो उसको हम रखेंगे कंटिन्यूअस में। सिमिलरली परफेक्ट में जो हो चुका है। देखिए, अब आप एक बात नोट कीजिएगा, वैसे तो जो काम बीत चुका है उसको हम पास्ट टेंस में इंक्लूड करते हैं, बट यहां पे एक बात नोट कीजिएगा कि जो हो चुका है का यहां पे मतलब है जो अभी अभी काम हुआ है, करंट में हुआ है, प्रेजेंट में, तो उसको हम प्रेजेंट में ही इंक्लूड करेंगे, प्रेजेंट परफेक्ट। द लास्ट वन इज जो कुछ समय से हो रहा है, कुछ समय के साथ हो रहा है। जैसे हम यूजुअली बोलते हैं कि इट इज रेनिंग सिंस मॉर्निंग, इट हैज बीन रेनिंग सिंस मॉर्निंग, सुबह से वर्षा हो रही है। मींस हम इसमें कुछ टाइम बताते हैं, कुछ पर्टिकुलरली चीज बताते हैं जिसकी वजह से काम, जिसके साथ काम चल रहा है। देखिए, ये हमने अभी लिखे हैं सिर्फ प्रेजेंट में, बट पास्ट में भी यही इंडेफिनिट, कंटिन्यूअस, परफेक्ट, परफेक्ट कंटिन्यूअस, और फ्यूचर में भी इंडेफिनिट, कंटिन्यूअस, परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो आप, ये सिर्फ एक बेसिक था। सो इसके लिए मैं आपको एक सिंपली वो बता देता हूं। अगर इसका हम फ्लो चार्ट बनाते हैं तो ऐसा कुछ बनेगा। देखिए, सिंपली ऊपर टेंस लिखते हैं, उसके 3 पार्ट्स, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर, एंड देन इन तीनों के फिर indefinite, continuous, perfect and perfect continuous। ये सिंपली इसका बेसिक था जो आपको अभी पता चला है। इसके बाद अब हम ये बात करेंगे कि हम किसी सेंटेंस की आइडेंटिटी कैसे पहचान सकते हैं, कि पर्टिकुलरली हम बता दें कि भाई सेंटेंस किस में क्या होता है, भाई प्रेजेंट इंडेफिनिट में होता है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस में होता है, प्रेजेंट परफेक्ट में होता है, इसमें होता है, इसमें होता है। टोटली अगर आप देखेंगे तो आप देखेंगे कि इसके 4 टेंस, इसके 4 टेंस 4 + 4 + 4,
टोटल 12 टेंसेस हो गए हमारे पास। 12 टेंसेस को हम एक एक करके स्टडी करेंगे, देखेंगे, और आप विश्वास कीजिएगा, ट्रस्ट कीजिएगा कि आप अगर मेरी वीडियोस को ध्यान से देखते हैं, समझते हैं, और मेन बात होती है प्रैक्टिस करने की। मैं आपको प्रैक्टिस के लिए भी क्वेश्चंस दूंगा या सेंटेंस दूंगा, तो मैं आपको गारंटी दिलाता हूं कि आप टेंसेस पे आप अपनी अच्छी पकड़ बना पाएंगे। सो आप इस फ्लो चार्ट्स को नोट कर सकते हैं सिंपली अगर बेसिक के लिए, और पर्टिकुलरली एक एक इनकी टेंसेस की वीडियोस देखने के लिए, समझने के लिए आप प्लीज मेरी वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।